बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारी वो दुआएं कबूल फरमाए जो हम बहुत अरसे से मांग रहे हैं, आमीन। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। आज मैं आपको इस तरह से ट्राउज़र का डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा और लंबाई में आप जितना मर्ज़ी ले लें, बस हमने इसकी बेसिक पट्टियाँ बनानी है। तो ये हमारा 1 इंच चौड़ी पट्टी होगी और लंबाई आपकी 3 इंच होगी। 3 इंच के आपने जितनी आप पट्टियाँ बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यानी आपका अगर दामन है तो आप दामन के हिसाब से, और अगर आपका स्लीव है तो स्लीव के हिसाब से, और अगर आपकी ट्राउज़र का डिज़ाइन है तो 8 इंच 9 इंच के हम यानी कि 16 इंच हमारा जो पांचा होता है टोटल, और उतना आप अपना इस तरह से तैयार कर लें। तो सबसे पहले मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी, यानी कि अगर आपके पास पेन है, पेंसिल है तो उससे आप निकाल लें। और इसके बाद 3 इंच चौड़ाई लंबाई में इस तरह से आप पट्टियाँ अपनी कटिंग कर लें। और ये आप इस तरह से अपना चौड़ाई में एक और फैब्रिक लें, उसकी आप इस तरह से कनी बना लें। कनी के बाद आपने जो हमारी पट्टियों का सेंटर होगा उसको भी आप उस कनी के ऊपर रखते आएँ और इस तरह से स्टिच करते हैं। और जो हमारा फैब्रिक हमने डिज़ाइनिंग के लिए लिया था, आपने उसको उस दूसरी तरफ ही रखना है, यानी कि नीचे की तरफ रखना है। अब मैं दूसरी तरफ इस तरह से इसको ये यहाँ से मोड़ती आऊँगी और अपनी स्टिच करती आऊँगी, यानी कि इसकी किनारों पर इस तरह से आप मोड़ते आएँ और स्टिच करते आएँ। तो ये कुछ इस तरह से शक्ल बनती जाएगी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। और आपने इसको ट्राउज़र पर बनाएं, चाहे दामन पर बनाएं, चाहे स्लीव्स पर बनाएं, जहाँ पर बनाएं आप बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगेगा। इसके बाद अब हम दूसरी तरफ से इसके ऑपोजिट मोड़ते जाएंगे, यानी एक तरफ से आप एक तरफ उसका करते जाएं और दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट करते जाएं। ये देखें ये कितना प्यारा माशाल्लाह बन गया है। इसके बाद अब मैं दूसरी तरफ ऑपोजिट इसकी इस तरह से मोड़ कर तो इस तरह से स्टिच करती जाऊंगी। आप चाहें तो इसके बाद दोबारा से डबल स्टिच कर लें। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है कि कैसे मैं इसको बना रही हूँ। तो ये हमारी लास्ट जो पट्टी है इसको भी मैं मोड़ लूँगी। इसके बाद आपने, अगर आपका 3 इंच कपड़ा है, यहाँ पर जैसा कि मेरा 3 इंच फैब्रिक था, तो इतना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारा पट्टियों ऊपर से वो मैं कटिंग कर लूँगी। इसके बाद एक एक्स्ट्रा आपने 5 इंच या 5.5 इंच आपने एक और कपड़ा लेना है और उसको आपने इस तरह से रखना है कि दोनों का जो सीधा वाला हिस्सा है वो दरमियान में आए, और इस तरह से आप इसको स्टिचिंग कर लें। तो इतना ज़्यादा ना करें, एक पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारी वो पाइपिंग थोड़ी सी चौड़ी आ जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। इसके बाद ये देखें यहाँ पर मैं इसको मोड़ दूँगी, जो हमारी पट्टियाँ होंगी वो अंदर चली जाएंगी और इसके ऊपर से मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी, यानी कि अपने किनारे पर। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, हमारी जो बहनें सिलाई करती हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा और इसको सब बना सकते हैं। यानी कि जो हमारी बिगिनर्स हैं वो भी बना सकती हैं आसानी के साथ, और जो हमारी स्टिच करने वाली हमारी बहनें हैं वो भी इसको बहुत आसानी के साथ बना सकती हैं। और ये बहुत ही प्यारा और जल्दी में बन जाने वाला डिज़ाइन है। और इसमें हमारी कोई एक्स्ट्रा, यानी कि जिस तरह हमारी बेपटगी हो रही होती है वो भी नहीं होती। और अब मैं दूसरी तरफ जो हमारा कपड़ा था, यानी कि मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उसको मैंने स्टिच किया। पहले मैंने उसको प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद उतना जितना हमारा एक तरफ कपड़ा था उतना ही दूसरी तरफ मैं इसको इस तरह से मोड़ कर इसको भी मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी, यानी कि दोनों तरफ हमारी सेम पाइपिंग होगी। जितनी आपकी एक तरफ चौड़ी है दूसरी तरफ भी उतनी ही चौड़ी होगी। इसके बाद मैं इसका इस तरह से समोसा, जो हमारे समोसा हम बनाते हैं उस तरह से इसको तिकोन की शक्ल में आपने 2-3 तैयार कर लेनी है। 2-3 समोसे, यानी कि जितने आपको चाहिए, 1 इंच के फासले पर आप लगाएं, 2 इंच के फासले पर लगाएं, उतने ही आप इस तरह से तैयार कर लें पहले से। इसके बाद हम अपना जो हमारा पोंचा होगा, ट्राउज़र होगा, वो लेंगे।
अगर आपका दामन है तो दामन के ऊपर से आप रख के स्टिच कर सकते हैं, तो पहले उसको फ़ोल्ड कर लें। इससे ये होगा कि आपका जो कपड़ा है वो नहीं निकलेगा, धागे भी नहीं निकलेंगे और हमारा बिल्कुल पायदार एक चीज़ बन जाएगी। अगर हम दूसरी तरह इसको फ़ोल्ड करते और ना फ़ोल्ड करते और इसके ऊपर से स्टिच कर देते तो वो हमारे धागे निकलते या हम ओवरलॉक फिर करते। तो यहाँ पर मैं ओवरलॉक नहीं कर रही। इसके बाद ये हमारा तैयार हो गया है। तो इसके बाद अब हमने जो अपनी डिज़ाइनिंग बनाई है इसको इस तरह से ऊपर रखते आएंगे और इसके ऊपर समोसा जो हमने बनाया है तिकोन सा वो रखते आएंगे। आप 1 इंच के फासले पर रखें या 1.5 इंच के, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर भी मैं रखूँगी, तो आपने गौर से देखना है कि किस तरह से मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगी और इतना कटिंग करूँगी कि हमारा जो उसके अंदर की साइड है यानी कि वो गुम में इस तरह से चला जाएगा कि नीचे से भी नज़र नहीं आएगा और ऊपर से भी हमारा बिल्कुल फिनिश तरीके से बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर हम समोसा लगाते जाएंगे यानी कि तिकोन जो हमने बनाई हैं। तो इस तरह से आप लगाते जाएं और अपना एक तरफ से ट्राउज़र मुकम्मल कर लें यानी कि ऊपर वाली साइड पे। तो नीचे वाली साइड पे मैं एक और लेस लगाऊंगी। यहाँ पर जो भी आपके पास आपकी पसंदीदा हो या आपकी मैचिंग कर रही हो, मैचिंग के हिसाब से हम लगाते हैं, कभी अपनी पसंद के हिसाब से भी लगा लेते हैं। तो इसको आप इस तरह से लगाते जाएं और नीचे की तरफ आप एक सिलाई लगाएं। पहले हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई थी, अब हम नीचे किनारे की तरफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ये ट्राउज़र बहुत अच्छे से बन जाए। तो आप ये अपना डिज़ाइन जो है स्लीव्स पर बनाएं, ट्राउज़र पर बनाएं और अपने दामन पर बनाएं, सब पर बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक तैयार करके दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये हमारी फ़ाइनल लुक है हमारे ट्राउज़र की। इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी दामन बनाना हो, दामन का डिज़ाइन बनाना हो तो आप बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।